हेलो जय हिंद एवरीवन। तो आप लोग का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल अध्ययन सागर बाय डीके में। तो आज हम लोग करने वाले हैं डाइस का रीजनिंग, यानी कि डाइस चैप्टर होगा। रीजनिंग का जो क्लास होगा ये 6 होगा। कितना होगा? क्लास नंबर जो है होगा 6 होगा। अगर क्लास 5 आप लोग नहीं देखे हैं तो जाकर देख लीजिए, काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। और बिना कॉपी और कलम के आप लोग जो है एग्जाम में भी और कहीं भी जो है सो बिना कॉपी और कलम के रीजनिंग बनने वाला है। इसके बाद अगर आप लोग देखिए, फाउंडेशन बैच आप लोग समझ रहे होंगे। फाउंडेशन की तरफ पूरा चैप्टर आपको इसी चैनल के माध्यम से मिलेगा। आप लोग से 3 रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर इस चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा और एक अच्छा सा कमेंट्स कर दीजिएगा। इससे हम क्या होते हैं, मोटिवेट होंगे, और मोटिवेट होंगे तो आपको जो है रीजनिंग का सभी चैप्टर जो है आपको करा देंगे फ्री इसी चैनल के माध्यम से। अगर पीडीएफ से संबंधित या किसी भी तरह का डाउट हो तो एग्जामिनेशन मास्टर बाय डीके का यूट्यूब चैनल है, या नहीं तो इंस्टाग्राम पर आप जाके उसे फॉलो कर लीजिए और वहाँ से आप पूछ सकते हैं। और किसी भी तरह का क्वेश्चन हो, पूछना हो तो एग्जामिनेशन मास्टर बाय डीके इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं। तो करने वाले हैं रीजनिंग का डाइस क्लास 6 यह होगा, जो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। तो चलिए एक मोटिवेशनल शायरी की शुरू करते हैं कि रॉक हौसला वो मंजर भी आएगा, रॉक हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, और मिलने का मंजिल भी उतना ही मजा आएगा। ना संघर्ष ना तकलीफ तो खाक मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। चलिए शुरू करते हैं क्लास को यहीं से। तो आप लोग देख रहे होंगे। तो पहला नंबर कुछ रिकैप कर लेते हैं, पिछला बता देते हैं कि जिनको निकटवर्ती को जोड़कर 7 होता है वो ऑर्डिनरी डाइस कहलाता है, और निकटवर्ती को जोड़कर 7 नहीं होगा वो स्टैंडर्ड डाइस यानी कि मानक पासा कहलाता है। पासा 2 प्रकार का होता है, एक होता है स्टैंडर्ड डाइस और दूसरा होता है ऑर्डिनरी डाइस। स्टैंडर्ड डाइस को मानक पासा कहते हैं, ऑर्डिनरी डाइस को साधारण पासा कहते हैं। तब विपरीत वाला को जोड़कर, विपरीत अंकों को जो मान के चले 3, 2, 5 दिया गया है, तो छिपा हुआ कौन सा है? छिपा हुआ है 1 और 4 छिपा हुआ है और 6 छिपा हुआ है। तो इसको जोड़कर 7 होना चाहिए। जिसके बारे में पूछे, मान के चले 3 का विपरीत पूछेगा तो 3 में क्या जोड़ेंगे जो 7 होगा, तो विपरीत अंकों को, तो 3 में 4 जोड़ेंगे जो हमारा 7 हो जाएगा। तो विपरीत अंकों को जोड़कर 7 हो जाता है, वो मानक पासा कहलाता है, यानी कि स्टैंडर्ड डाइस कहलाता है। और निकटवर्ती को जोड़ने पर 7 हो जाता है, यानी कि इसको जोड़ेंगे तो 7 हो जाता है। तो ये क्या कहलाएगा? तो ये स्टैंडर्ड ऑर्डिनरी डाइस यानी कि साधारण पासा कहलाता है। तो ये हम लोग पिछला वीडियो में कर चुके हैं, जाकर प्लेलिस्ट बना हुआ है, सभी के सभी आप लोग जाके देख सकते हैं। तो आज क्लास 6 करने वाले हैं। आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 तक, 19 क्वेश्चन तक जो हम लोग पिछला वीडियो में कर चुके हैं। तो यहाँ पर दिया गया है कि दिए गए घनों को 2 बार बाईं ओर घुमाया जाता है। 2 बार क्या होता है कि बाईं ओर, इसको मुंडी को जो है नहीं, पासा है, ये पासा को क्या करते हैं, इसको पासे को जो है बाईं ओर 2 बार घुमाते हैं। कितनी बार? 2 बार घुमाते हैं। तो दिए गए घनों को, यानी घन दिया गया है, 2 बार बाईं ओर घुमाया जाए तो कौन सा अंक छुपे हुए होंगे। यानी कि इसको है ना, तो इस तरह करके इसको रोटेट किया जाता है, इस तरह घुमाया जाता है, ठीक है, इस तरह रोटेट किया जाता है। तो कौन से अंक छिपे हुए होंगे? एलिमिनेशन, जब इसको 2 बार घुमाते हैं, एक बार ऐसे घुमा दिए, फिर एक बार और ऐसे घुमा दिए, इसको 2 बार घुमाने के बाद इसमें से कौन से अंक छिप जाएंगे? तो 3 तो नहीं छिपेगा, क्योंकि उसको घुमाएंगे तो उतना ही घूमेगा, लेकिन 3 दिखाई देगा। इसी तरह हम 2 डाइस और बना लेते हैं। बोलता है 2 बार, इसीलिए हम 2 बार डाइस और 2 डाइस और बना देते हैं। देखिए, एक डाइस ये हो गया और एक डाइस ये हो गया, 2 डाइस हो गया। कहता है कि 2 बार घुमाने पर, तो 2 बार घुमाने पर क्या होता है कि इसको 3 को, तो 3 ऐसा ही रहेगा। एक बार घुमा लेते हैं, एक बार घुमा लेते हैं तो 2 बेचारा कहाँ चलागा? तो 2 यहाँ चलागा और 5 यहाँ चलागा, बचेगा यहाँ पर। यानी कि 2 जो है पहला नंबर तो छिप जाएगा, दिखाएंगे क्योंकि 3 ही सा तो दिखता है। तो 5 यहाँ चलाता है और ये छिप जाता है। क्या छिप जाता है? ऑप्शन देख लेते हैं, सही है ना? 2 बार घुमाया जाता है, 2 बार घुमाया जाता है। तो पहले देख लेते हैं, छिपा हुआ अंक पहले हम निकाल लेते हैं, उसी के अनुसार बैठाएंगे। देखिए, इसमें छिपा हुआ 1 छिपा हुआ है, 4 छिपा हुआ है और 6 छिपा हुआ है। 6 छिपा हुआ है, यानी कि 3 अंक छिपा हुआ है, जिसमें से 1 दिखाई दे रहा है, 2 भी छिप गया, 2 छिप गया। तो अब यहाँ पर क्या बैठाया जाए? यहाँ पर क्या बैठाया जाए? तो इसमें से देखिए, जो 5 है, यहाँ पर जो है सो 2 चल गया, यानी कि यहाँ पर 2 हो गया, तो ये छिप गया, क्योंकि यह 2 यहाँ था, इसको नचाई मुंडी धके, तो ये 2 यहाँ चल गया और 5 यहाँ से उठकर यहाँ चले गया, तो यहाँ 5 हो गया। उसके बाद अब यहाँ पर क्या हुआ? तो यहाँ पर छिपा हुआ में से कोई अंक 1 होगा,
छिपा हुआ में से कोई एक अंक होगा, तो यहाँ पर 5 के पीछे 4 दे देते हैं। 5 के पीछे 4, क्योंकि यहाँ पर जैसे कंफर्म नहीं किया है, क्या क्या है, कंफर्म नहीं किया है, इसको ऊपर नीचे कोई कंफर्म करने देता है, तो इसीलिए हम अपने मान से बैठा कर देख लेते हैं कि सही होगा, क्योंकि यहाँ पर कंफर्म हो करना चाहिए इसको कि ऊपर ये होगा तो नीचे क्या होगा। उसके बाद हम 3 अंक, अब 3 अंक में से किसी एक को बैठा बैठा कर देखेंगे, क्योंकि यहाँ तो हमारा डाइस क्या है, 2 ही है। तो एक बार देख लेते हैं 2 बार बैठा बैठा के। तो देखिए यहाँ पर हो गया 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, और 6 नीचे हो जाएगा, तो 1 यहाँ हो जाएगा, 6 यहाँ बैठा देते हैं, बैठा दिए। उसी तरह देखते हैं एक बार और घुमाते हैं, तो ये 5 बेचारा यहाँ ही है, अब 5 के यहाँ चलाएगा तो 5 यहाँ चलाएगा, इसके यानी कि घुमाने को, यानी कि 2 देखिए यहाँ था, एक बार घुमाया तो 2 यहाँ से घसक कर यहाँ चलाया, यानी कि यहाँ चलाया, और 5 पीछे था, यहाँ था 5 नच के यहाँ चलाया। फिर इसको नचाएंगे तो क्या होगा कि यहाँ 5 चलाएगा, 5 यहाँ था, वो 5 चला गया यहाँ, और 4 चला गया यहाँ, और उसके बाद यहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ पर नीचे तो 6 ही होगा, घुमाएंगे तो 6 ही ना होगा, तो नीचे 6 होगा, क्या होगा, नीचे 6 होगा, तो बचेगा क्या, तो यहाँ पर देखिएगा तो 3 4 5 6, यहाँ पर क्या होगा, 1 होगा, क्या होगा, 1 होगा। तो फिर यहाँ पर देखिए इसमें से कौन सा, इस साइड कौन होगा, 2 होगा। तो पूछ रहा है कि छिपा हुआ अंक इनमें से कौन सा होगा, इनमें से छिपा हुआ अंक कौन सा होगा। तो देख लीजिए, इसको 3 बार घुमाने के बाद जो है सो छिपेगा कौन कौन से अंक, तो अब इससे निकाल लेते हैं। तो देखिए इसमें से छिपा हुआ अंक कौन है, इसको हटा देते हैं, नचाने के बाद ये हमारा रिजल्ट हो गया। अब इसमें से देखते हैं छिपा हुआ अंक कौन है, तो इसमें से छिपा हुआ देख लीजिए, 1 दिया गया है तो 2 नहीं दिया गया है, 3 दिया गया है, 4 दिया गया है, 5 नहीं दिया गया है, और 6 नहीं है, तो यही ना छिपा हुआ अंक है। तो कहता है कि दिए गए घनों को 2 बार बाईं ओर घुमाया जाए तो कौन से अंक छिपे हुए होंगे। 2 बार घुमा दिए, ये था, एक तो दिया हुआ था, एक बार घुमा दिए, एक बार तो इस तरह का बन गया, फिर एक बार और घुमाए तो इस तरह का बन गया। अब इस तरह से रिजल्ट निकालना है कि छिपे हुए अंग होंगे, तो छिपे हुए अंग होंगे, तो देखिए ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन इसका राइट आंसर होने वाला है। छिपा हुआ अंक है 2 5 6, तो 2 5 6 ऑप्शन नंबर ए में जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन ए में जो है 2 5 6 दिया गया है ऑलरेडी। ठीक है, तो आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो आगे करते हैं क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में दिया गया है कि यदि घनाकार खंड के विपरीत फलकों के बिंदुओं की संख्या का योग निरंतर 7 हो, यानी यदि घनाकार खंड के विपरीत फलकों के, विपरीत फलक मतलब छिपा हुआ 3 गो सतह रहता है, 3 गो दिखाई देता है, 6 सतह होता है। तो कहता है कि यदि घनाकार खंड के विपरीत फलकों के बिंदुओं की, विपरीत फलक यानी कि विपरीत वाला को जोड़कर संख्या का योग निरंतर 7 होता है, यानी कि विपरीत वाला को जोड़कर 7 होता है। तो आप लोग को पता होगा कि विपरीत वाले सतह को अंकों को जोड़ने पर 7 होगा, वो स्टैंडर्ड डाइस कहलाता है, यानी कि मानक पासा कहलाता है। जबकि निकटवर्ती को जोड़ने पर 7 होता है तो वो ऑर्डिनरी डाइस कहलाता है। तो हम पहले निकालेंगे ऑर्डिनरी डाइस और स्टैंडर्ड डाइस को क्या है। तो 7 हो तो उत्तर चित्र में सही आकृति कौन ढूंढे। तो देखिए 4 और 1 5 जोड़ते हैं, 4 और 1 क्या जोड़ते हैं, 5 होता है। 6 1 जोड़ते हैं तो इसको जोड़ते हैं तो 7 हो जाता है। किसको 7 हो जाता है, तो ये क्या होगा, निकटवर्ती को जोड़ने पर 7 नहीं होगा, निकटवर्ती को जोड़ने पर 7 होगा, वो ऑर्डिनरी डाइस। तो ये हो गया कौन सा, ऑर्डिनरी डाइस हो गया, ये ऑर्डिनरी डाइस हो गया। इसी को कहते हैं साधारण पासा। क्या कहते हैं, साधारण पासा कहते हैं। कहता है कि यहाँ से देखिए क्या कहता है कि विपरीत फलकों के बिंदुओं की संख्या का योग मतलब क्या होता है, जोड़ना होता है। तो योग निरंतर 7 होता है, यानी कि विपरीत को जोड़कर इसको 7 है। इनमें से कौन सा जो है सो सही ऑप्शन है, जो इसको विपरीत अंकों को जोड़ने पर 7 होगा। तो देखिए इसको 6 1 जोड़ते हैं तो 7 होता है, तो ये विपरीत हो गया नहीं, निकटवर्ती है, तो यानी कि ऑर्डिनरी डाइस हो गया। 5 और 1 जोड़ते हैं तो 6 होता है, और 5 और 3 जोड़ते हैं तो 8 होता है, तो ये स्टैंडर्ड डाइस हो गया। क्यों, क्या हो गया, स्टैंडर्ड डाइस हो गया। स्टैंडर्ड डाइस इसी को कहते हैं मानक पासा, इसी को कहते हैं मानक पासा कहते हैं। आगे तीसरा में आते हैं तो 4 और 3 जोड़ते हैं तो 7 होते हैं, ये हो गया ऑर्डिनरी, ये ऑर्डिनरी डाइस हो गया। ठीक है, ये ऑर्डिनरी डाइस हो गया। और 4 और 3 जोड़ते हैं तो फिर ये भी क्या हो गया, तो ये भी ऑर्डिनरी डाइस हो गया। क्या हो गया, ऑर्डिनरी डाइस हो गया। तो हमको कहता है विपरीत अंकों को जोड़कर 7 होना चाहिए। तो देखिए इसमें से छिपा हुआ अंक कौन है, तो 1 दिया गया है, 2 नहीं दिया गया है, 3 दिया गया है, 4 नहीं दिया गया है, और 5 दिया गया है, 6 नहीं दिया गया है।
ठीक है। तो विपरीत अंकों को यानी कि किसी को उठा लीजिए, 5 और 2 जोड़ते हैं तो 7 होता है, 4 और 3 जोड़ते हैं तो 7 होता है, और 6 और 1 जोड़ते हैं तो 7 होता है। यानी कि विपरीत अंकों को जोड़ने पर 7 होता है। इसीलिए हमारा जो है सो ऑप्शन नंबर जो है सो सेकेंड वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि कहता है कि विपरीत फलकों की यानी कि 6 सतह होता है, जिसमें से 3 सतह दिख रहा होता है, 3 का नहीं दिख रहा होता है। तो विपरीत अंक फलकों के सतह को जोड़ने पर, अंकों को जोड़ने पर 7 होगा, वही क्या होगा, स्टैंडर्डाइज होगा। यानी कि इस क्वेश्चन का कहने का मतलब था कि वह स्टैंडर्डाइज पूछ रहा था। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे करते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 22 कर लेते हैं इसको। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। आप लोग जो है सो सपोर्ट कीजिएगा, आप लोग की सपोर्ट की ज़रूरी है। और आप लोग जो अगर सपोर्ट अगर अच्छा खासा परफॉर्मेंस दिखाते हैं, तो सपोर्ट दिखाते हैं, आप लोग का मदद मिल जाए, आप लोग मदद कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करने में, अपने दोस्तों के साथ जोड़ने में। तो पूरा रीजनिंग का जो है सो हम चैप्टर करा देंगे। पूरा रीजनिंग का जो है सो हम चैप्टर करा देंगे इसी पर। क्वेश्चन नंबर 22 कर लेते हैं ना। क्वेश्चन नंबर 22 में दिया गया है कि एक पासा के निकटवर्ती फलकों पर, क्वेश्चन नंबर 22 है, एक पासा के निकटवर्ती यानी कि नजदीकी, निकटवर्ती पर घड़ी की सुई की चाल, निकटवर्ती की घड़ी की सुई की चाल, सुई, घड़ी की सुई जो होता है उसकी चाल क्या होता है, चाल के क्रम में, चाल के क्रम में A B C और D लिखा गया है, A B C और D लिखा गया है, एवं E एवं F लिखा गया है, और E एवं F क्या कहते हैं, E एवं F को क्रमशः, E एवं F को क्रमशः ऊपर तथा नीचे, ऊपर तथा क्या है, ऊपर तथा नीचे के फलकों पर, ऊपर तथा नीचे के फलकों पर लिखा गया है। तो इस प्रकार लिखा गया है, तो इस पासा के ऊपरी फलक पर, तो इस पासा के ऊपरी फलकों पर जब C हो, ऊपरी फलक पर क्या हो, ऊपरी फलक पर C हो, तो इसके नीचे के फलक पर कौन सा होगा, तो इसके नीचे वाले फलक पर कौन सा अक्षर होगा, यही बताना है। डाइस बना लेते हैं उसके बाद।
ये हो गया, ऊपर दिया गया है ई और इधर दिया गया है ए और इधर दिया गया है बी। तो कहता है कि एक पासा के निकटवर्ती की घड़ी की सुई चाल के क्रम में, एक पासा के निकटवर्ती की घड़ी की सुई चाल के क्रम में ए बी सी और डी लिखा गया, ए बी सी डी और डी लिखा गया है, और ई एवं एफ को क्रम से ऊपर, यानी कि ऊपर जो शब्द यूज हो गया है वो ई के लिए हो जाए, तो ऊपर ई हो गया तथा नीचे के फलकों पर लिखा गया है, तथा एफ को नीचे के, तो नीचे लिख लेते हैं एफ के, तो एफ को क्रम से ऊपर तथा नीचे के फलकों पर, यानी कि ई जो है सो क्रम से ऊपर तथा नीचे के, यानी कि एफ को नीचे की फलकों पर लिखा गया है, तो इस पासा के ऊपरी फलक पर सी हो, ऊपरी फलक पर सी हो, तो इसके नीचे वाले फलक पर, यहाँ पर जैसे ई होगा, क्या होगा, ई होगा, क्योंकि यहाँ पर मिस्टेक है, तो यहाँ पर ई एवं उप हो तो इसके नीचे वाले फलक पर क्या होगा, इसके नीचे वाले फलक पर ई हो, तो इसके नीचे वाले फलक पर कौन सा, यानी कि ऊपर वाला पर ई है, यहाँ पर ई होगा, तो ऊपर वाले फलक पर ई हो, तो नीचे वाले फलक पर अक्षर, नीचे वाले फलक पर कौन सा अंक होगा, नीचे वाले फलक पर कौन सा अंक होगा, यानी कि ऊपर वाला में दिया गया है, तो ये हो गया ऊपर वाला, ये हो गया ऊपर वाला, और ये हो गया नीचे वाला, क्या हो गया, ये हो गया नीचे वाला, ठीक है। तो ए और बी दिया गया है, तो ए और बी, तो ए और बी यानी कि इस तरह रोटेट करेंगे, ए और बी दिया गया है, तो यहाँ पर दिया गया डी है, बी नहीं है डी है, यहाँ पर डी है, तो इस तरह रोटेट करेंगे तो यहाँ क्या होगा, बी होगा, यानी कि इस तरह इसको रोटेट करेंगे, तो ये हो गया ए बी, इधर हो गया सी, इधर हो गया डी, ई एफ होगा, तो नीचे वाले फलक पर कौन सा अंक होगा, नीचे वाले फलक पर कौन सा अंक होगा, ऊपर क्या है, सी है, तो नीचे वाले फलक पर देखिए इसका विपरीत ये हो गया, और इसका हो गया क्या, ए और बी का, तो ए और बी का, तो पूछता है कि लिखा गया हो तो इस पासा के ऊपरी फलकों पर ई हो, ऊपरी फलक पर क्या हो, ई हो, तो इसके नीचे वाले फलक पर कौन सा, ये नहीं, यहाँ पर सी ही होगा, क्योंकि सी है, क्योंकि ऑलरेडी ऊपर दिया गया सी हो, तो इसके नीचे वाले फलक पर क्या होगा, तो ऊपर वाले फलक पर इसको क्या दिया गया है, सी दिया गया है, तो जस्ट इसके अगर सी के विपरीत पूछता है, यानी कि आगे पूछता तो डी होता, लेकिन पूछ रहा है कि नीचे वाले फलक पर कौन सा होगा, तो नीचे वाले फलक पर इसी तरह रोटेट करेंगे, तो इसके नीचे वाले फलक पर जो होगा जस्ट, देखिए यहाँ से यहाँ आएंगे, इसके नीचे वाले फलक पर जो होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा, तो ऑप्शन दिया गया था कितना, तो ऑप्शन ए में था ए, ऑप्शन ए में था ए, ऑप्शन बी में था, ऑप्शन बी में था बी, और ऑप्शन सी में था, ऑप्शन सी में था सी न था, ऑप्शन सी था, और ऑप्शन डी में था ई, ऑप्शन डी में था ई, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक आप लोग को नो डाउट होगा, तो चलिए आगे करते हैं क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 क्या है देख लेते हैं। देखिए डाइस या किसी भी चैप्टर में इतना क्वेश्चन करा देंगे ना कि जैसो, तो आते हैं रूल ऑफ 2 और मोर, रूल ऑफ 2 यानी कि 2-3 चीज़ के फॉलो करेंगे, उसके बाद ये तो हो गया सिंगल डाइस वाला, ये हो गया सिंगल डाइस वाला। अब चलते हैं रूल ऑफ 2 और मोर देन 2 डाइस फिगर, यानी कि अब एक से अधिक डाइस वाला हम लोग कर लेंगे। तो एक डाइस वाला तो यहाँ तक क्लियर हो गया, क्वेश्चन नंबर 20 तक, क्वेश्चन नंबर 20 तक, ठीक है 22 तक। अब 23 यानी कि क्वेश्चन नंबर 23 से चलने वाले हैं, जो एक से अधिक डाइस वाला क्वेश्चन होगा। तो सभी के सभी जो है कोई भी चैप्टर में इतना क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का है, सभी के सभी क्वेश्चन, तो ये सभी क्वेश्चन करा देंगे कि किसी भी चैप्टर में जो है आपको परेशानी नहीं होगा, और बिना कलम और कॉपी छुए बना देंगे। देखिएगा आप यहाँ पर उसमें भी जो था सिर्फ स्टैंडर्ड और ऑर्डिनरी पहचानना है, डाइस में यही होता है, स्टैंडर्ड और ऑर्डिनरी पहचानिए, और उसको निकटवर्ती को जोड़कर 7 हो रहा है तो वो ऑर्डिनरी हो जाएगा, और विपरीत को जोड़कर 7 हो रहा है तो वो स्टैंडर्ड हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 20 में दिया गया है कि रूल ऑफ 2 मोर, यहाँ पर लिख देते हैं रूल ऑफ 2 मोर,
रूल ऑफ टू मोर देन टू डाइस फिगर देन टू डाइस फिगर। फिगर कहता है रूल नंबर 1, ये रूल नंबर क्या होगा, ये रूल नंबर 1 होगा। ये रूल नंबर 1 में कहता है कि एक सतह के 4 निकटवर्ती, यह काफी इंपॉर्टेंट है, इस पर ध्यान दीजिएगा। कहता है एक सतह के 4 निकटवर्ती एक सतह के कितने निकटवर्ती होते हैं, 4 निकटवर्ती होते हैं। निकटवर्ती मतलब होता है नजदीकी। तो एक सतह के 4 निकटवर्ती होते हैं तो, और एक विपरीत सतह होता है, निकटवर्ती होते हैं और एक विपरीत सतह होता है। ठीक है, उसके बाद कहता है क्वेश्चन नंबर 20, यानी कि क्वेश्चन पढ़ाते हैं, ये इतना याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 23 आता है कि जब नीचे एक पासे के 3 प्रारूप को दर्शाया गया है। नीचे एक पासे के 3 प्रारूप को दर्शाया गया है। इस पासे में अंक 3 के विपरीत है। इस पासे में अंक 3 के विपरीत, यानी कि छिपा हुआ वाला अंक पूछ रहा है। विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा? विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा? कौन सा अंक होगा ये पूछ रहा है। इसका डायस बना देते हैं हम। इसका डायस 3, यानी कि आप लोग ध्यानपूर्वक देखिएगा, ये 3 डायस दिया गया है, ये 3 डायस दिया गया है, और ये 1 डायस ये हो गया, आप लोग को दिख रहा होगा। ठीक है, ये 3 डायस दिया गया है, 3 डायस दिया गया है। तो इसमें दिया गया है 1 2 3। देखिए यहाँ पर ध्यान से देखिए, कहता है कि रूल ऑफ टू मोर देन टू डाइस फिगर, रूल नंबर 1 है, यानी कि 3 को रूल बताएंगे, 3 को रूल, ज़्यादा नहीं रूल बताएंगे, सिर्फ ध्यान में रखिए और देखिएगा का इंटरेस्टिंग बनने वाला है एकदम। इसके बाद रूल 3 करने के बाद 1 से डाइस में लोग कहते हैं कि 1 डाइस तो चले बन जाता है, लेकिन 2 डाइस रहे तो, 3 डाइस रहे तो टेंशन नहीं लीजिए, सभी के सभी आप लोग को एकदम ओरली तरीका से, मौखिक तरीका से बनने वाला है। देखिए पहले रूल को, 3 को रूल है उसी को पहले समझ लेते हैं। रूल ऑफ टू मोर देन टू डाइस फिगर, यानी कि रूल नंबर 1 कहता है कि एक सतह के 4 निकटवर्ती और एक विपरीत सतह होता है। एक फलक के, यानी कि एक सतह के कितना होता है, 4 निकटवर्ती होता है। देख सकते हैं 1 2 और उधर 3 और इधर वाला 4 होता है, तो 4 निकटवर्ती हो गया। ये तो विपरीत वाला, नीचे वाला तो विपरीत हो जाएगा। ये 4 निकटवर्ती मान कर चलिए, हम आप लोग को बता देते हैं, कैसे बताएं। अगर इसी का पूछ रहा है, मान के चलिए यह क्या है, अगर इसको पूछ रहा है कि इसके 4 निकटवर्ती होते हैं, तो इसका निकटवर्ती 4 ही ना होगा, या इसी वाला को निकटवर्ती 4 होगा। देखिए इसका नजदीकी हो गया 1 2 3 और इधर वाला 4, और ये तो इसका निकटवर्ती कितना हो गया, 1 2 3 4 निकटवर्ती हो गया। अब विपरीत कितना हो गया, विपरीत मतलब उसके जस्ट उल्टा वाला, पीछे वाला, तो 1 हो गया। आप लोग यहाँ समझ गए होंगे। तक यही कहता है कि एक सतह के
चार निकटवर्ती होते हैं। कितना होता है? चार निकटवर्ती, और एक क्या होता है? विपरीत। विपरीत मतलब होता है जस्ट उसके पीछे वाला, यानी कि उल्टा होता है, सतह होता है। तो क्वेश्चन नंबर 23 पर क्वेश्चन पढ़ाते हैं। तो क्वेश्चन बनाते बनाते जो है आपको जो क्लियर हो जाएगा, और क्वेश्चन के अगर आप लोग ध्यानपूर्वक देखिएगा तो यहीं में सोल्व हो जाएगा, एक भी डाउट नहीं रहने वाला, ये मेरा विश्वास है। आगे है कि नीचे एक पासे के तीन प्रारूप को दर्शाया गया। एक पासा है, क्या है? एक पासा, इसको अलग अलग तरीके से 3 बार दर्शाया गया, ठीक है। ऐसा नहीं कि तीनों है, इसमें देखते भर देते हैं कितना कितना अंक है। इसमें 3 है, इसमें 1 है, इसमें 5 है, कितना है? ठीक है, 1 3 5, उसके बाद है 2 4 3, 2 4 3 है, 2 4 3 है, ये दिया गया है। यानी कि एक ही पासा है, लेकिन इसको घुमा घुमा के 3 बार दिखाया गया है, बेवकूफ बना रहा है, ठीक है। तो नीचे एक पासे के 3 प्रारूप को दर्शाया गया है। इस पासे में अंक 3 के विपरीत, यहाँ पर फोकस कीजिए, इसीलिए हमको अंडरलाइन कर दिए हैं। तो 3 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा? तो ये सब पर छोड़िए, यहाँ पर पूछ रहा है क्वेश्चन, 3 के फलक पर विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा। क्वेश्चन कहता है कि एक सतह के 4 निकटवर्ती होते हैं, तो इसको पहले हम निकाल लेते हैं। क्या करते हैं? तो इसको निकाल लेते हैं। देखिए कॉमन अंक इसमें कौन है? सेम। तो देखिए इसमें कॉमन देखते हैं, तो इसमें कॉमन जो देखते हैं, तो इसमें कॉमन 1 3 है। क्या है? 1 3 है। इसमें कॉमन क्या है? तो 1 3 है, और 1 2 भी है। तो 1 2 पहले मान लेते हैं, 1 2 इसको ले लेते हैं पहला 1। तो इसका 3 का विपरीत पूछा है ना, 3 का विपरीत, तो 1 3 यहाँ से ले लेते हैं, 1 2, तो 1 2, और फिर इसमें आते हैं। तो 1 दिए, देखिए यहाँ पर 3 हमको पूछ रहा है, तो हमको यहाँ चाहिए क्या? 5 चाहिए। क्या चाहिए? इसमें से हमको 5 चाहिए, तो हम 5 ले लिए। उसके बाद देखिए कि 2 हम ऑलरेडी ले चुके हैं, 4 नहीं ले चुके हैं, 3 का तो हमको पूछ ही रहा है, तो ये 4 हो गया, ठीक है। ये हमारा क्या होगा? विपरीत हो गया। आप बताना है कि नीचे एक पासे के 3 प्रारूप को दर्शाया गया है, इस पासे में अंक 3 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा? 3 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा? देखिए हम 1 2 और इतना ही दिया गया है, 3 के पर दिया गया था, 1 2 3 4 5 दिया गया, 5 दिया गया है। तो किसी भी कहता है कि 4 निकटवर्ती होता है, तो 4 निकटवर्ती तो ये हो गया, 1 है निकटवर्ती, 2 है निकटवर्ती, 5 है निकटवर्ती, 4 निकटवर्ती है। लेकिन इसमें से 6 दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, तो इसका जो होगा विपरीत फलक पर वो 6 होगा। क्या होगा? 6 होगा। ऑप्शन दे देते हैं। ऑप्शन में क्या क्या दिया गया है कि 1 4 5 6, 1 4 5 6, हमको ऑप्शन पहले ही देना चाहिए ना, क्योंकि आप लोग भी बनाते। तो डी है, ऑप्शन नंबर क्या है? डी सही है। देखिए जिसके बारे में पूछे उसका पहले विपरीत निकाल लीजिएगा। 3 गो पर क्या कहता है कि 3 गो किधर है? नीचे के एक पासे के 3 प्रारूप को, यानी कि एक पासा ही है। पासा कितना है? सिर्फ एक ही है, उसको अलग अलग तरीके से घुमा घुमा के हमको दिखाया गया है। तो इसमें एक अंक कितना होता है? 1 से 6 तक होता है। तो पहला वीडियो आप लोग देख लीजिएगा अगर थोड़ा सा भी दिक्कत हो रहा होगा तो देखिए इसमें से हम 3 के विपरीत निकाल लेते हैं। तो कॉमन देख लेते हैं, 1 2 पहले शुरू करते हैं शुरू से। तो 1 2 निकाल लिए, इसमें से 3 का विपरीत पूछ रहा है तो 3 लेना ही नहीं है। फिर इसमें से हम 1 ले लिए हैं, तो इसमें से 3 लेना ही नहीं है, 3 के पूछ ही रहा है तो 5 इसमें से ले लेते हैं। फिर इसमें से 2 ऑलरेडी लिखे हुए हैं, 3 हम के बारे में पूछ ही रहा है तो 4 इसमें से हम ले लेते हैं। तो 1 2 3 4 5, तो ऑलरेडी बच रहा है क्या? 6। तो यही पूछ रहा है कि इस पासे में अंक 3 के विपरीत फलक पर, तो विपरीत वही ना होगा जो उसके निकटवर्ती नहीं होगा। विपरीत तो वही होता है जिसके निकटवर्ती नहीं होता है। तो उसका राइट आंसर क्या होगा? 6 होगा। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में दिया गया दूसरा रूल पर आते हैं। जब दो डाइस फिगर में 2 अंक, जब दो डाइस फिगर में, जब रूल सेकेंड है, रूल सेकेंड है, जब दो डाइस
जब दो डाइस फिगर में जब दो डाइस फिगर में दो अंक कॉमन रहे, दो अंक सेम मतलब आप लोग समझ रहे होंगे, सेम मतलब सेम रहे, सेम अंक यानी उसी को कहते हैं कॉमन। एक जैसा रहे, क्या रहे? एक जैसा रहे तो तीसरा अंक तीसरे अंक का विपरीत होगा। तो तीसरा अंक तीसरे अंक का विपरीत होगा। ठीक है। कहता है कि रूल 2 कहता है कि जब दो डाइस फिगर में हो, कितना? 2 डाइस दिया रहेगा, एक डाइस का तो क्लियर कर ले। जब दो डाइस फिगर में दो अंक यानी कि 2 गो डाइस दिया गया है, कितना? 2 डाइस दिया गया है, 2 डाइस दिया गया है। दो डाइस दिया रहा है, दोनों में कॉमन से लिख देते हैं 4 2 6। उसके बाद है 6 5 2 6 5 2। तो कहता है कि जब दो डाइस फिगर है, दो अंक सेम रहे। जब दो डाइस फिगर में दो अंक सेम रहे, दोनों डाइस है, दोनों में कौन सा अंक सेम है? दो अंक क्या रहे? कॉमन रहे, यानी कि सेम रहे, तो तीसरा अंक तीसरे का विपरीत होगा। तो यहाँ से जो है सो आपको 3 रूल देखिए, एक रूल में तो थोड़ा सा मोड़ा डाउट होगा, लेकिन मेरे अनुसार आप लोग को डाउट नहीं रहना चाहिए, मेरा विश्वास है। तो कहता है कि दो डाइस फिगर में अगर दो अंक सेम रहे, 2 गो डाइस दे दिया है, क्या कि दोनों में से दो अंक क्या रहना चाहिए? कॉमन रहना चाहिए, कि एक जैसा रहना चाहिए, कि सेम रहना चाहिए। ठीक है, सेम रहे तो तीसरा वाला अंक जो होगा, 3 अंक होगा किसी भी डाइस में, सतत 3 दिखता है तो तीनों तक भरा हुआ रहेगा ना। तो किसी 2 डाइस या 3 डाइस हो, चारों डाइस दे दे तो उससे कोई मतलब नहीं है, सिर्फ 1-2 डाइस से हमको आंसर निकल जा रहा है तो उससे हम निकाल लेंगे। ठीक है। तो देखिए, रिजल्ट लेने वाला जो विद्यार्थी 2 तरह के होते हैं, एक होता है पूरा बनाने वाला, जो जब तक पूरा नहीं बनाएंगे तब तक आंसर नहीं टिक करेंगे, और एक होता है रिजल्ट लेने वाला, उससे रिजल्ट से मतलब होता है, वो टारगेट ही उसका रहता है कि हमको रिजल्ट से मतलब रिजल्ट कैसे भी आना चाहिए। ठीक है। तो देखिएगा यहाँ पर कहता है 2 गो डाइस या 4 गो डाइस दिया रहा है, उसे घबराना नहीं। कुछ लोग छोड़ देते हैं 4 डाइस 5 डाइस 6 डाइस देख के, लेकिन उसे घबराना नहीं। 2 डाइस कम से कम लेंगे, और 2 डाइस, क्योंकि एक डाइस से तो क्लियर होने वाला नहीं, कोई 2 डाइस उठाएंगे, उसमें देखेंगे कॉमन कौन है। 4 गो दिया रहा है, मान के चलो 4 गो डाइस दिया गया, ठीक है, तो उसमें से 2 डाइस ऐसा उठाएंगे जिसमें दोनों डाइस में क्या होगा? अंक सेम होगा, यानी कि एक जैसा होगा, कॉमन होगा। ठीक है। तो 2 डाइस मान लीजिए यहाँ पर दे दिया है, तो आप लोग को दिख रहा होगा कि 2 डाइस में से दोनों में से अंक कौन सा कॉमन है। तो आप लोग देख रहे होंगे कॉमन कौन सा अंक है, तो 6 2 दिया गया है। क्या दिया गया? तो 6 2 कॉमन अंक है। तो कहता है कि कॉमन रहे तो यहाँ से देखिए कि तीसरा अंक तीसरे का होता है, तो 1 2 और तीसरा यही ना हुआ, 1 2 और तीसरा यही ना हुआ, 1 2 तीसरा, 1 2 तीसरा, दोनों तो कॉमन हो गया, दोनों कॉमन हो गया, यानी कि एक जैसा हो गया। डाइस भी एक है तो दोनों कॉमन है, क्या दोनों डाइस में सेम है, 6 2 है, लेकिन ये दोनों सेम नहीं। तो कहता है तीसरा, तो 1 2 तीसरा यही हुआ, 1 2 तीसरा ये, तो तीसरा एक दूसरे के क्या होगा? तो विपरीत होगा, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन इसमें देखिए, हम ऑप्शन बार बार भूल जाते हैं देने के लिए, तो ऑप्शन इसमें दे देते हैं। क्वेश्चन नंबर कितना है? 24 कर रहे हैं ना, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 ऑप्शन बी में दिया गया है, ऑप्शन सी में दिया गया, ऑप्शन डी में दिया गया है। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो क्या होगा? 1 3 5 6, 1 3 5 6। इसका राइट आंसर क्या होगा? तो 4 किसका तीसरे अंक के विपरीत होगा, तीसरे अंक के विपरीत होगा, तीसरे अंक का विपरीत होगा। तो क्वेश्चन हम नहीं लिखे थे ना, तो क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, ध्यान से देखिएगा। नीचे एक पासे के 2 प्रारूप को दर्शाया गया है। नीचे क्या है? एक पासा को 2 बार दिखाया गया, प्रारूप को 2 बार दिखाया गया। प्रारूप मतलब होता है कि एक पासा में 3 सतह दिखेगा, और एक पासा
एक जो है एक पासा में 3 सतह दिखेगा और 3 सतह क्या है छिपा हुआ रहता है। तो इसको 3 सतह दिखा दिया, फिर इसको नचाकर 3 सतह दिखाया गया, यानी कि एक पासा में 2 प्रारूप होता है, यानी कि एक 3 सतह को एक प्रारूप कहते हैं और 3 सतह को एक प्रारूप कहते हैं। तो 2 प्रारूप होता है एक पासा में, तो एक प्रारूप हमको यहाँ दिखा दिया गया एक पासा। ऐसा नहीं कि दोनों 2 डाइस है, डाइस एक ही है, लेकिन उसको नचाना चाह के हमको 2 प्रारूप यानी कि 2 प्रारूप यानी कि दोनों तरह का इसको दिखा दिया। ठीक है, एक तरफ का और दो तरफ का, दोनों तरफ का दिखा दिया। तो कहता है क्वेश्चन, आप लोग ध्यान से सुन लीजिए, कहता है कि नीचे एक पासे के 2 प्रारूप को यानी कि एक पासा को 2 बार दिखाया गया है, इस पासे में अंक 4 के विपरीत, तो 4 के विपरीत यही ना होगा, 5 होगा। 4 के विपरीत क्या होगा, तो 5 होगा। ठीक है, जो आंसर नहीं बनाए थे इसका पूछ रहा है 4 के विपरीत क्या होगा, तो 5 होगा। अगर इसी तरह पूछता कि 4 का पूछता यानी कि 4 का विपरीत पूछ रहा है, तो 4 का विपरीत 5 होता, 5 का पूछता तो विपरीत 4 होता, लेकिन इसमें ऑप्शन में 4 नहीं है, तो इसलिए ऑप्शन ई में था नॉन ऑफ द। लेकिन यहाँ पर ऑप्शन रहता है क्योंकि यहाँ 4 के बारे में पूछ रहा है, 5 के बारे में तो पूछ नहीं रहा है जो 4 होगा, तो 4 का विपरीत क्या होगा, 5 होगा। नहीं समझे, एक और समझ लीजिए। देखिए 2 डाइस दिया रहा है, 4 डाइस दिया रहा है, उससे कोई मतलब नहीं है, टेंशन नहीं लेना है, रीजनिंग में दिमाग ज़्यादा लगाना ही नहीं है। ठीक है, एकदम नॉर्मली लेके चलते हैं। 2 डाइस दिया रहा है चाहे 4 डाइस दिया रहा है, सिर्फ हमको देखना क्या है, 2 चीज पर फोकस कीजिएगा। एक चीज है फोकस की कि उसमें 2-4 डाइस देखना है, ठीक है अच्छे से उसमें देखना है कि कॉमन अंक कौन कौन सा दिया गया। 2-4 डाइस दिया गया, ऐसा कोई नहीं होगा जिसमें कॉमन नहीं होगा, ऐसा कोई नहीं होगा। तो 2 डाइस में 2 डाइस या 4 कोई कितना भी डाइस दिया रहा है उसको 2 डाइस पकड़ेंगे, वो 2 डाइस ऐसा वो पकड़ेंगे जिसमें कॉमन अंक होना चाहिए। इसके हम 2 डाइस यहाँ दिया गया है, तो 6 2 इसमें भी कॉमन है, लेकिन उसके बाद तीसरे का विपरीत होता है, तो पूछता है 4 का विपरीत, वहाँ दे देगा क्वेश्चन के अनुसार 4 का विपरीत दे देगा या 5 का विपरीत दे देगा, तो उसके अनुसार ऑप्शन भी सेलेक्ट कर देता है। अगर मानकर चले इसमें 5 का विपरीत पूछता है 4, तो इसमें 4 नहीं है, तो ऑप्शन ई में देता है नन ऑफ दिस। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ई हो जाता है। ठीक है, यहाँ तक तो आप लोग को नो डाउट होगा। ऑप्शन नंबर रूल नंबर 3 पर चलते हैं। आज रूल नंबर 3 कर लेते हैं, उसके बाद जो अगला दिन से जो क्वेश्चन का धुआं उड़ेगा, कितना भी डाइस रहेगा देखिएगा। क्वेश्चन प्रीवियस ईयर सभी के सभी हैं, सभी प्रीवियस ईयर यानी कि पीछे पूछे गए क्वेश्चन, बैंक हो, रेलवे हो, एसएससी हो, कुछ भी हो, यानी कि दुनिया के और गवर्नमेंट एग्जाम में जहाँ रीजनिंग पूछा जा रहा है वो सभी के सभी क्वेश्चन मिक्स मिलेगा आपको, या किसी भी उठाकर देख लीजिएगा। और सेट लेने की कोई जरूरत, और सेट लीजिएगा ना तो देखिएगा सेम टू सेम क्वेश्चन जो इसमें पढ़ाया हुआ रहता है, पढ़ाया हुआ रहेगा मेरे द्वारा। ठीक है, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर रूल नंबर 3 हम लोग कर लेते हैं। यही रूल हमको 3 ही अपनाना है, 3 के बाद कुछ रूल नियम नहीं है। कुछ कर लोग ज्यादा से ज्यादा लिखाते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। जब 2 डाइस फिगर में, क्वेश्चन नंबर रूल नंबर 3 में कहता है कि जब दो डाइस फिगर में, जब दो डाइस फिगर में कॉमन अंक समान सतह पर है, जब 2 डाइस फिगर में कॉमन अंक समान सतह पर रहे तो बचा हुआ शेष अंक एक दूसरे के विपरीत होगा। तो बचा हुआ शेष अंक एक दूसरे के विपरीत होगा, क्या आएगा, एक दूसरे के विपरीत होगा। ठीक है, क्वेश्चन कर लेते हैं। नीचे एक पासे के प्रारूप, नीचे एक पासे के, क्वेश्चन नंबर 25, नीचे एक पासे के 2 प्रारूप को, यानी कि एक ही पासा को 2 बार दिखलाया, 2 प्रारूप को दर्शाया गया है या दिखाया गया है, दर्शाया गया है
दर्शाया गया है इस पासे में अंक 3 के विपरीत, इस पासे में अंक 3 के विपरीत फलक पर या सतह पर, फलक पर कौन सा अंक होगा। ठीक है, कौन सा अंक होगा हम पासा बना देते हैं, उसके बाद ऑप्शन भी लिख देंगे क्योंकि इस बार हम ऑप्शन नहीं भूलने वाले हैं। ठीक है, मान लीजिए पासा हो गया 3 1 5, 3 1 5, 3 1 5, उसके बाद है 2 1 4, 2 1 4। ऑप्शन भी यहाँ दे देते हैं क्योंकि ऑप्शन हम बार बार भूल जाते हैं। ठीक है, ऑप्शन ए में दिया गया है 1 2 5 6, 1 2 5 6। आते हैं क्वेश्चन पर। कहता है जब दो डाइस, रूल नंबर 3, जब दो डाइस फिगर में कॉमन अंक समान सतह पर रहे, यानी कि जब दो डाइस फिगर में, जब दो डाइस फिगर दिया गया है, जब दो डाइस फिगर में कॉमन अंक यानी कि समान अंक समान सतह पर, जैसे कि एक ऊपर वाले सतह पर है, अंक भी समान है, एक जैसा है और सतह भी समान है। ठीक है, तो यही कहता है कि जब दो डाइस फिगर में समान सतह पर समान अंक यानी कि एक ही जैसे सतह पर एक ही अंक दोनों सेम रहे तो बचा हुआ शेष अंक एक दूसरे के विपरीत होगा, एक दूसरे के विपरीत होगा। अब निर्भर करता है कि किसके बारे में पूछता है। ठीक है, तो क्वेश्चन पर आते हैं। तो नीचे एक पासे के दो प्रारूप को दर्शाया गया है, यानी कि नहीं कहते हैं, गांव लोग में कहते हैं कि ये ग्रिड की तरह रंग बदलता है, तो एक ही आदमी कई तरह के रंग बदल लेते हैं। उसी तरह एक पासा को दो बार दिखाया गया है, तो एक पासा में दो प्रारूप होते हैं, एक प्रारूप में 3 सतह और एक प्रारूप में 3 सतह। तो डाइस में पूछा जाए तो कितने सतह, तो 6 सतह होते हैं, जिसमें से एक बार 3 ही दिखाई देता है, ये 3 छिपा रहता है। तो इसको दोनों को दिखा दिया है घुमा घुमा करके। ठीक है, तो एक नीचे एक पासे के दो प्रारूप को दर्शाया गया है, तो इस पासे में अंक 3 के विपरीत पूछ रहा है, 3 के विपरीत पूछ रहा है। तो देखिए ये इसका हो गया, ठीक है, और ये इसका हो गया और ये इसका हो गया। यानी कि कहा जाए कि एक का विपरीत, एक का दोनों समान सतह पर है, तो दोनों समान सतह पर है, तो एक का 1 हो गया, 3 का 2 हो गया और 5 का 4 हो गया, 5 का 4 हो गया। अब हमको दिखना है कि पूछ रहा है किसके बारे में, तो 3 के बारे में पूछ रहा है। किसके बारे में पूछ रहा है, तो 3 के बारे में पूछ रहा है। तो 3 के बारे में देखते हैं, तो 3 के बारे में पूछ रहा है, तो 3 का क्या होगा, तो 3 का 2 होगा, क्या होगा, 2 होगा। इसी तरह यहीं पर कई गो क्वेश्चन बन सकता है, 3 के बारे में पूछा है। इसी तरह अगर पूछा जाए कि 4 का कौन होगा, तो 4 का जो होगा वो 5 होगा, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, तो 4 का पूछे तो 5 हो जाएगा। ठीक, इसी तरह 1 का पूछे तो 1 हो जाएगा। इसी तरह जो है सो अंक चेंज करके दे देता है। तो आप लोग को यहाँ समझ में आ गया होगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में रूल नंबर 4 के साथ और लास्ट रूल के साथ। इसके बाद क्वेश्चन को धुआं होने वाला है। आई होप यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो जय हिंद, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना है, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। तो अगर इस चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन कॉल कर लीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। आप लोग से इतना ही रिक्वेस्ट है। थैंक यू, जय हिंद।